बच्चों, अब हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे कि यूरोप में व्यापार में वृद्धि के क्या कारण थे। ठीक है, तो यूरोप में व्यापार में वृद्धि के क्या परिणाम थे। तो 3 परिणाम थे। सबसे पहला जो परिणाम था वो सामाजिक परिणाम था, आर्थिक परिणाम था। दूसरा है सामाजिक और तीसरा है राजनैतिक। इन सब के जीवन में अनेक परिवर्तन आए। ये तीनों से उस समय के समाज में जो था वो बहुत परिवर्तन आया। तो इस व्यापार में वृद्धि के क्या परिणाम थे। तो सबसे पहला जो परिणाम है आर्थिक प्रभाव। तो हम इसके बारे में अभी पढ़ेंगे कि जब यूरोपीय अर्थव्यवस्था में व्यापार और उद्योगों का महत्व बढ़ने लगा तो उस समय जिन देशों से धन लाया जा रहा था उसे यूरोप में ही खपाया जा रहा था, जिससे देश में जो धन लाया गया था वहाँ की आर्थिक स्थिति खराब होने लगी। जिस देश से जहाँ से धन लेके आया जा रहा था उधर की आर्थिक स्थिति खराब होने लगी और यूरोप जो है वो संपन्नता की ओर बढ़ने लगा। तो उस समय जो वस्तु विनिमय की पद्धति थी, वस्तु विनिमय यानी एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु को लेके जाना, तो धीरे धीरे उस वस्तु विनिमय की पद्धति के स्थान पर सोने चांदी के सिक्कों का भी एक लेन देन बन गया। ठीक है, उसके बाद जो वहाँ पे जो अर्थव्यवस्था थी, नए देशों के संपर्क में आने से उनको जो ज्ञान मिला वे अपने देश में जाकर उसका प्रयोग करने लगे। नए नए जहाज़ों का निर्माण कर बड़े पैमाने के स्तर पर वे उद्योग प्रारंभ करके अपना व्यापार करने लगे और धन कमाने लगे। कुतुबनुमा जैसे आविष्कारक यंत्र हुआ। कुतुबनुमा यानी दिशाओं का जो ज्ञान करने वाला एक यंत्र था, इसका आविष्कार किया, जिसके चलते नाविकों ने कुतुबनुमा की सहायता से एक लंबी लंबी दूरी तक समुद्री यात्राएं की। फिर लंदन, ब्रिस्टल जैसे नए व्यापारिक केंद्र सामने आए। फिर व्यापार एवं उद्योग में अपार वृद्धि के कारण यूरोप जो देश था वो संपन्न हो गया और जिसके चलते आधुनिक बैंकों की शुरुआत हुई। इस जहाज़ निर्माण और व्यापार जैसे मार्गों से वे बड़े बड़े उद्योगों को वो प्रारंभ करने लगा, जिससे यूरोप की जो अर्थव्यवस्था जो थी वो बदल गई और यूरोप जो देश था वो संपन्न होता चला गया। अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सामाजिक प्रभाव।